यूपी सरकार के एक फरमान पर बड़ी बहस छिड़ गई है पूरे देश में। फरमान यह है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम जाहिर करने होंगे। होटल्स, ढाबों, हर दुकान पर नाम बताने वाली तख्ती लगानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर इस फरमान का नतीजा क्या निकल रहा है। हम ये जानने निकले हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर रूट पर। यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि इस आदेश के नतीजे क्या हैं और मायने क्या हैं। पुलिस ने लगवाया और ये कावड़ की वजह से बोर्ड लगा। अब जो है कावड़ में जो है हमारा काम तो होता नहीं। हम जो है कल से जो है परसों से छुट्टी कर लेंगे काम की और पूरे 10-12 दिन छुट्टी रहेगी हमारी। लेकिन जब हमें बोर्ड को हमने बोर्ड बनवा लिया, लगवा लिया। वैसे किस वजह से लगे भाई? ये नहीं हमें किसी ने कुछ नहीं कहा जी, ना हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कहा कि बोर्ड बनवा लो भाई, ये होना चाहिए कि तुम क्या बेच रहे क्या ये पता होना चाहिए। रजनीश कपूर की दुकान के बाहर भी जिला प्रशासन ने बैनर टांग दिया है। हर चीज का रेट लिख दिया है, इसी के हिसाब से पैसे लेने हैं। रजनीश हिंदू दुकानदार हैं, लेकिन इस आदेश से वो भी ज्यादा खुश नहीं दिखते। वो भी कहते हैं कि आदेश है तो मानना पड़ेगा। बताया उन्होंने क्यों लगाई जा रही है? ये उनकी सुविधा के लिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए उन्हें। सरकार ने आदेश जारी किया। आदेश जारी किया जी, सबके दुकानों का। सही है तो ठीक है, सरकार का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कई मुस्लिम दुकानदार कह रहे हैं कि अब नए आदेश से नुकसान होगा, क्योंकि दुकान पर मुस्लिम नाम देखकर शायद कांवड़िए ना आए। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित चाय लवर पॉइंट का नाम बदलकर अब वकील साहब टी स्टॉल हो गया है। ये छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले फहीम भी मायूस दिखते हैं, क्योंकि रोजी रोटी पर असर पड़ेगा ये साफ लग रहा है। फहीम को तो ऐसा लगता है कि अब दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। पूरा मामला में तो पता नहीं, हमें तो बंगेला पुलिस चौकी आई थी जी, उन्होंने कहा, हमने कर लिया। क्यों कहा? पूछा? ये कावड़ियों की वजह से है। जैसे कि कावड़ चलेगी तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। मिलिए सलीम से। ये पूरे 25 साल से संगम नाम से ढाबा चला रहे थे। सलीम कहते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब दुकान का नाम पुलिस ने कहा तो संगम ढाबा से बदलकर सलीम संगम ढाबा कर लिया है। मुस्कुराते हुए सलीम कहते हैं कि संगम भी नाम बुरा तो नहीं था। प्रशासन के आदेश हुए जी, कावड़ की यात्रा के दौरान आप नाम बदल लें अपना। कौन आया था आपके पास में नाम चेंज कराने? पुलिस आई थी, कह के चली गई थी। वैसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कह के चली गई थी बोर्ड बदल लेना अपना। क्या कहेंगे जो प्रशासन ने? बस ये कह गए थे कि अपने नाम से बोर्ड लगा लो जब तक कावड़ चले। ये छोटे दुकानदार नए आदेश पर अमल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ सहारनपुर से अनिल कुमार, आज तक। तो सैकड़ों किलोमीटर के रूट पर पड़ताल का, लोगों से बात का हमारा सफर जारी है। अब साफ है कि इस बार कांवड़ यात्रा कुछ अलग होगी। 22 जुलाई से शुरू होने वाले पवित्र सावन के माह में जब कांवड़ियां निकलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन धर्म के ठेले वाले से फल फूल लिया और किस धर्म वाले की दुकान से सामान खरीदा, किस धर्म वाले की टी स्टॉल पर चाय पी। लेकिन क्या इस आदेश की मार रोजी रोटी पर भी पड़ेगी? हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नाम में क्या रखा है ये पुरानी बात है। अब तो नाम में ही सब कुछ रखा है। यूपी सरकार के नए आदेश के बाद हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक पूरे कांवड़ रूट पर होटलों, ढाबों के नाम बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे किसकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। हमने इस नजरिए से मामले की पड़ताल की। मुजफ्फरनगर हाईवे पर हम बाबूजी ढाबा पहुंचे। पहले इनका नाम बाबूजी ढाबा था, लेकिन अब ये बाबू खान ढाबा हो गया। बाबू के आगे लिखी जी शब्द को काली पॉलीथीन से ढक दिया गया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान चल रहा है। कारण यह है कि पहले मुजफ्फरनगर का एडमिनिस्ट्रेशन और फिर योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पे जितने भी खाने की दुकानें हैं, ढाबे हैं, उस पर जो मालिक है उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। अब इस खेल में एक पेंच होता है, जिस पेंच की तरफ अखिलेश यादव ने भी कल
ट्विटर पे सवाल उठाया था। देखिए, ये है मुजफ्फरनगर हाईवे पे बाबू जी ढाबा। अब जी को ढक दिया गया है क्योंकि यहाँ के स्टाफ के अनुसार कल पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की तरफ से दबिश थी, प्रेशर डाला जा रहा था कि जी हटाया जाए और नाम लिखा जाए, यानी कि एंट्री पॉइंट पे बाबू खान ढाबा लिखा गया है ताकि इस बात की पहचान हो पाए कि आखिरकार ये ढाबा कौन चलाता है। दिलचस्प ये कि मालिक बाबू खान है, इसलिए इस ढाबे का स्टाफ हिंदू है। ये आकाश शर्मा है, गले में भगवा गमछा डाले रखते हैं। ये सोनू है, ये इस ढाबे पर 5 साल से काम कर रहे हैं। ये रमेश चंद हैं, ये भी बाबू खान के ढाबे के कर्मचारी हैं। ढाबे के मालिक का आधार कार्ड में भी नाम बाबू है, लेकिन पुलिस ने कहा कि मोहम्मद या खान लिखना होगा। अब यहाँ का हिंदू स्टाफ कह रहा है कि काम ठप हो गया है। एक तो जब गाड़ियां ही नहीं आ रही, काम ही नहीं आ रहा, तो सब कुछ होगा। हम लोगों का घर का खर्चा भी है, कुछ नहीं हो रहा, ना काम हो रहा, ना कुछ हो रहा। हफ्ता हो गया, 1-2 गाड़ी लग गई तो लग गई, वो भी भाग जाती है बोर्ड को देखकर। हम लोग सब हिंदू है, ये खान लिखा हुआ है। अब कांवड़िया आएंगे और खाना वाना खा के इस बोर्ड को पढ़ेंगे, खान लिखा हुआ है। बस खान को देख के केवल हम स्टाफ को, हम जो सब हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर वे जो है मार पिटाई भी कर सकते हैं। ढाबे के दूसरे कर्मचारी रमेश चंद भी बदले नाम से फिक्रमंद दिखते हैं। चीतल ग्रैंड के नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले शाकिर राणा को अब से पहले नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब उनको भी नाम लिखना पड़ा है। एंट्री पॉइंट पर ही उन्होंने नाम का बोर्ड लगा दिया है। चीतल ग्रैंड, आपको नाम में तब्दीली यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसी चीतल ग्रैंड के एंट्री पॉइंट पे जहां गाड़ियां एंटर जहां से होती हैं, वहां एक बड़ा सा बिलबोर्ड दिखाई देगा और उस बिलबोर्ड पे प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, शाकिर राणा डायरेक्टर। यानी कि यहाँ भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन लोग इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। और अब कुछ फल वालों से आपको मिलवाते हैं। सबके ठेलों पर नाम की तख्ती टंग गई है। पुलिस और प्रशासन ने कहा और इन फल वालों ने तुरंत अपना नाम जाहिर करने वाली तख्तियां टांग दी। लेकिन इससे होगा क्या, जरा इन फल वालों के दिल की बात सुनिए। प्रशासन ने लिखवाया, हमने लिख लिया और तख्ती टांग दी यहीं लिख के। क्या वजह रही? बस कावड़ मात्रा के लिए लगाई गई है। बस ये प्रशासन का ऑर्डर था। प्रशासन ने कहा था, पुलिस वाले आए थे। क्या बोला उन्होंने कहा कि इनने अपने नाम के साथ यहाँ आगे लगा लो पोस्टर। प्रशासन का आदेश ये है जी, जैसे कि कहने लगे, बोला कोई चीज लेता है तो वो देख के लेगा कि हिंदू से लेनी है या मुसलमान से लेनी। नाम को लेकर ये फैसला पूरे यूपी में लागू हो गया है। इसको एक पक्ष सही बता रहा है तो दूसरा रोजी रोटी की दुहाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों, ठेले पर नाम पता लिखने का फरमान अमल में आ गया है, जो लागू किया गया था। अब इस पूरे मामले के 2 पक्ष भी हैं। एक पक्ष कहता है कि यह आदेश ठीक है, इससे यात्रा की पवित्रता और शुचिता बनी रहेगी, शुद्धता बनी रहेगी। जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि सैकड़ों सालों से कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्यों पड़ी। कांवड़ यात्रा है वो खंडित ना होगी और हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरे समुदाय के लोग क्यों चाहेगा पवित्रता से उसका यात्रा पूरी हो। हिंदू मुस्लिम में एक थोड़ा सा भेदभाव का वो आता है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? भाई भेदभाव ही तो है ये, नाम लिखवाओ। योगी सरकार का कांवड़ के रूट पर नाम को लेकर आदेश पूरे यूपी में लागू हो गया है। पड़ोसी सूबे उत्तराखंड ने भी यूपी की देखा देखी ये आदेश लागू कर दिया है। अब इस बड़े फैसले को लेकर लोग भी 2 खेमों में बटे दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम और पहचान को जाहिर करने में हर्ज क्या है, लेकिन दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि इससे सौहार्द, भाईचारे पर असर पड़ेगा। कांवड़ियों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है।
पहले हम आपको कांवड़ियों की बात सुनवाते हैं जो कह रहे हैं कि फैसला बिल्कुल सही है, इससे दिक्कत और विवाद कम होंगे। किसी को ये पता नहीं होता था कि ये क्या है, हम क्या खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, या फिर ये कैसे बनाया जा रहा है, कैसे नहीं बनाया जा रहा है, कुछ खाने के बारे में कुछ पता नहीं होता था। अगर कोई हिंदू आदमी है तो वो खाना अपने हिसाब से बनाएगा, कावड़ियों के हिसाब से बनाएगा, ना कि औरों के हिसाब से बनाएगा। हिंदू जो होगा तो उन्हें पता होगा कि हिंदू भाई भोला हरिद्वार से इतने पवित्र गंगा जल लेके आ रहा है, तो उन्हें पता है कि कैसा खिलाना है। इनमें जैसे परहेज होता है लहसुन प्याज नहीं खाना, हमें नहीं पता। हम तो मोमडन से पूछेंगे कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, वो नहीं तो है, मतलब है तो नहीं, तो कहेगा नहीं है, चाहे उन्हें डाल रखो क्योंकि उसकी दुकानदारी करनी है। सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बधाई के पात्र हैं। अगर ऐसा सरकार ने कर दिया है इसके लिए, और इससे अच्छा योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इस पर सख्ताई से पालन भी होना चाहिए। वो मीट मांस खाते हैं और हमारा जो कावड़ यात्रा होती है उसे हमारे जो है हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, हमारा जो जल है खंडित हो जाता है। लेकिन मामले का दूसरा पक्ष भी है। वो कह रहा है कि कांवड़ यात्राएं सालों से निकल रही थी, पहले ऐसी दिक्कत नहीं आई, अब ताजा फैसले से दो समुदायों में दूरी बढ़ेगी। एक तरीके से दोनों हिंदू मुस्लिम में एक थोड़ा सा भेदभाव का वो आता है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस पर सोचने का विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और है, आप ये देखें कि कावड़ आज कुछ नहीं चली है, ये तो जब से हिंदू धर्म सनातन धर्म है, जब से ये कावड़ चल रही हैं, और आज तक मेरे ख्याल से जो इतना लंबा रास्ता है ये हरिद्वार से और वहाँ तक जाता है, उसके बावजूद भी कोई भी मतलब भेदभाव मुसलमानों में रूम में नहीं देखा गया। लेकिन जो ये आज हो रहा है ये अच्छी बात नहीं हो रही। भाई यहाँ ये जो कावड़ चल रहे हैं आज तो नहीं चल रहे, ये तो जमाने से चल रहे हैं, हमारी उम्र से भी पहले से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी मुसलमान रहते हैं यहाँ से वहाँ तक सब उनकी सेवा ही कर रहे हैं हमेशा, और करते हुए आज तक। तो अभी क्या परेशानी होगी, नाम लिखो ये लिखो है, आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? भाई भेदभाव ही तो है ये, नाम लिखो है। जब हम लोग यहाँ रहे और यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं कावड़िए, जब उनकी हर तरह हम मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बिठाते भी हैं, तो फिर आज क्या बात होगी जी नाम लिखो? क्यों नाम लिखो भाई, नाम की क्या जरूरत पड़ी? दोनों पक्षों की अपनी राय है। अब ये वक्त बताएगा कि यह फैसला विवाद की किसी संभावना को थामेगा या एक नए विवाद की जड़ बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।